देखिए, कुछ विवाद हो रहा है भारत और श्रीलंका के मध्य। और वो विवाद ज़्यादातर ये कछेवू करके एक आइलैंड है वहाँ पर है। अब हम देखते हैं ये विवाद क्या है और ये आइलैंड कहाँ पर है। तो देखिए, ये आइलैंड है यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर कछेवू आइलैंड आइलैंड है, जिसे हम पाक वे भी कहते हैं। और यहाँ पर जो विवाद है भारत और श्रीलंका के मध्य, वो ज़्यादातर जो मछुआरे हैं उनके कारण होता है, क्योंकि कभी भारत के मछुआरे श्रीलंका की बाउंड्री में चले जाते हैं और कभी श्रीलंका के मछुआरे भारत की बाउंड्री में आ जाते हैं, राइट। तो ये देखते हैं कि यहाँ पर असली विवाद क्या है। तो ये ऐसा था कि अगर मैं 1974 से पहले की बात बोलूँ तो हालांकि भारत अलग देश है, श्रीलंका अलग देश है। तो 1974 से पहले कोई समस्या नहीं थी। आराम से जो मछुआरे होते थे वो अपनी जो भी फिशिंग करते थे उसमें कोई समस्या नहीं होती थी। परंतु एक समस्या जो शुरुआत होती है वो होती है एक समझौते से, जो भारत और श्रीलंका के मध्य साइन होता है, जो 1974 में होता है। और इस 1974 का जो समझौता होता है उसमें ये तय हो जाता है कि एक सीमा बना दी जाती है कि भारत के मछुआरे श्रीलंका की तरफ नहीं जाएंगे और श्रीलंका वाले भारत की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे 1976 में, यानी कि 2 वर्ष बाद, ये एक्सचेंज ऑफ लेटर हो जाता है, यानी कि ये ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। और इसमें दोनों ही देश, भारत और श्रीलंका, तैयार हो जाते हैं कि वो एक दूसरे की जो क्षेत्र है, जो टेरिटरी है, उसमें वो फिशिंग नहीं करेंगे, राइट। पर देखिए, जो भी बंटवारा होता है वो देशों के बीच होता है। जो मछुआरे हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ना उनके पास कोई ऐसे तकनीकी यंत्र होते हैं कि वो पता कर पाएँ कि सीमा कहाँ समाप्त हो रही है। तो फिर भी हम देखते हैं कि जो मछुआरे हैं वो कोई भी सीमा नहीं जानते हैं, राइट। ये आप देख पा रहे होंगे। और जो मैंने कहा, जो सीमा है जो 1976 में जिसमें हस्ताक्षर हो गए, एक्सचेंज ऑफ लेटर हो गया है, वो रिलेटेड है, एक सीमा तय की गई है जिसे डिमार्केट कहते हैं। द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन इसे कहते हैं, IMBL, टेक्निकली इसे ये कहते हैं, राइट। अब देखिए, मैंने कहा था जैसे कि हस्ताक्षर हो चुके हैं भारत और श्रीलंका के मध्य, तब भी जो फिशरमैन्स हैं वो कभी भारत के फिशरमैन श्रीलंका की बाउंड्री में चले जाते हैं और कभी श्रीलंका के फिशरमैन भारत की बाउंड्री में आ जाते हैं, राइट। अब देखिए, तब भी क्या था, ये संधि होने के, यानी कि ये एग्रीमेंट होने के बावजूद भी सब कुछ ठीक चल रहा था। परंतु एक युद्ध छिड़ जाता है, एलम वॉर युद्ध छिड़ता है 1983 में, जो कि चलता है 2009 तक, राइट। तो ये लगभग इतना लंबा युद्ध चलता है। उसके बाद ये टेंशन और बढ़ गई थी। इस युद्ध के बाद 2009 से हमें टेंशन और दिखती है। हालांकि जो मछुआरों वाला इशू था वो अब हो क्या रहा है, अब अगर गलती से भी जो हिंदुस्तान के मछुआरे अगर श्रीलंका की बाउंड्री में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर श्रीलंका के जो आर्मी के जो जवान हैं वो लोग क्या करते हैं, या तो मछुआरों को गिरफ्तार कर लेते हैं या उनका जितना भी उन्होंने माल पकड़ा होता है वो माल जब्त कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे, इस जो ये समस्या है इसको सुलझाने के लिए एक जॉइंट वर्क ग्रुप स्थापित किया गया, जिसका मेन काम था ये जो ये मछुआरे हैं इनको कहीं ना कहीं कुछ एक समझौता कराना, कि हो सकता है कि दो देश चाहे इनके बीच सीमा खिंच गई हो, परंतु जो मछुआरे हैं इनको कहीं ना कहीं एक राहत दी जाए, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा है। यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पर आपको ये हिस्सा दिखेगा। तो यही है आपका कछाटीवू आइलैंड, ठीक है। तो यहीं पर ये विवाद होता है। ज़्यादातर ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड आता है किसके हिस्से में, श्रीलंका। तो होता क्या है कि मछुआरे जो हैं, भारतीय मछुआरे क्या हैं, वो जैसे जब मच्छी पकड़ने इतनी दूर जाते हैं तो वो कुछ समय के लिए इस आइलैंड पे चले जाते हैं और अपना जो जाल है उसको सुखाते हैं और अपनी प्रिपरेशन करते हैं आगे के लिए, राइट। तो यहीं पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये है आपका कछेवू। और यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। ये इशू हमारा कहाँ से 1974 से शुरू होता है। और एक और इशू है, वो इशू ये है कि जो हमारे मछुआरे हैं वो इस्तेमाल करते हैं ट्रॉलिंग का। अब ये ट्रॉलिंग क्या होती है, देखिए, ये एक नाव होती है इस तरह से, वो अपनी नाव के पीछे इस तरह का एक जाला लगा देते हैं और जो भी मछली होती है वो इसमें आ जाती है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो डीप ओशन होता है उसमें जो एक फ्लोरा और फौना होता है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो जो श्रीलंका की आर्मी है, जो श्रीलंका की नेवी है खासकर, तो श्रीलंका की नेवी के तहत वहाँ का जो कानून है, वहाँ पर ये जो ट्रॉलिंग वाली शिप्स हैं उनको बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाता है। तो इसीलिए भारत की ये जो पानी के जहाज़ हैं, ये जब ये ट्रॉलिंग करते हैं, जो शिप ट्रॉलिंग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं श्रीलंका के जो उनकी संप्रभुता है उसके खिलाफ है। और ये इसीलिए ज़्यादातर ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, भारत भी क्या कर रहा है कि जो मछुआरे हैं भारत के, उनको ट्रॉलिंग शिप के बदले एक रिप्लेसमेंट दे रहा है। एक इनको डीप सी फिशिंग बोट की व्यवस्था की गई है भारत के सरकार द्वारा, जिससे कि ट्रॉलिंग शिप का इस्तेमाल ना करे। परंतु अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। ऑलरेडी इसको जब शुरू किया गया था 2019-20 में शुरू किया गया था, और इसमें लगभग काफ़ी जो 2000 डीप सी फिशिंग बोट देने का वादा किया गया था, जो 3 चरणों में दी जाएगी। 2019-20 पहला, 21-22 दूसरा और 23-24 तीसरा।
ये 19-20 पहला, 21-22 दूसरा और 23-24 तीसरा। तो इसी वर्ष, क्योंकि ये आखिरी चरण है इसका जिसमें डी फिशिंग बोर्ड दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं देखते हैं इससे आगे कैसे संबंध जाते हैं भारत और श्रीलंका के। तो यही था न्यूज़। जय हिंद।